सम्राट चौधरी कुशवाहा के नहीं बीजेपी के नेता हैं। ये बातें बोली गई हैं उपेंद्र कुशवाहा की सभा में। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा एक कुशवाहा समाज से आते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान उनको एक तगड़ा झटका लगा और वो हमेशा कहते हैं कि मैं हारा हूं तो बीजेपी के कारण हारा हूं, क्योंकि बीजेपी में कुछ गद्दार ऐसे लोग थे जो महागठबंधन के लोगों को जिताने में मदद किए और उपेंद्र कुशवाहा काराकाट हारे और शाहबाद की सभी क्षेत्र बीजेपी हार गई। तो ये बात उपेंद्र कुशवाहा बहुत पहले से वार्निंग दे रहे हैं कि अगर इस बार आप लोग ऐसे करिएगा तो हम डूबेंगे तो एनडीए को भी डुबाएंगे। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, बातों को सुनिए। जो कार्यक्रम है शक्ति प्रदर्शन के लिए कार्यक्रम है क्या भैया? उपेंद्र कुशवाहा को शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत पड़े तो यह मिलन हाई स्कूल, बेली रोड और आर ब्लॉक का इलाका ही नहीं, पूरा पटना गांधी मैदान में कार्यक्रम करके हमारे लोग भर सकते हैं। शक्ति प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं। उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो ताकत खड़ी है वह ताकत उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सम्मान में हमेशा तत्पर रहती है। इसलिए आवश्यकता पड़ने पर वही लोग हमारे सम्मान की रक्षा करते हैं। हमको अपने सम्मान की चिंता नहीं करनी पड़ती। और न सिर्फ बिहार बल्कि देश दुनिया के लोगों ने देखा, जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो काराकाट के लोग जितने चिंतित नहीं थे, अगल बगल के जिलों के लोग चिंतित थे कि काराकाट में क्या हो रहा है। जो कुछ भी काराकाट में हुआ, अगल बगल के लोगों को लगा कि यह तो कहीं न कहीं हमारे सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बक्सर, भोजपुर, कैमूर, जहानाबाद, सब जगह के लोगों ने उपेंद्र कुशवाहा के सम्मान की रक्षा स्वयं की। उपेंद्र कुशवाहा को खुद सम्मान की रक्षा नहीं करें। कई मीडिया के लोगों ने कुछ दिन पहले मुझसे कहा कि परिसीमन को बिहार विधानसभा चुनाव में आप मुद्दा बनाएंगे क्या? लोग कहते हैं कि चुनाव है इसलिए आप परिसीमन को मुद्दा के रूप में उठा रहे हैं। हमने कहा कि भैया, बिहार विधानसभा से क्या रिश्ता है उसका, चुनाव से क्या संबंध है उसका? तो मुद्दा क्योंकि राज्य के हित का मुद्दा है इसलिए हम उठा रहे हैं। और जैसा कि हमने कहा कि चुनाव के बाद भी हमारा अभियान जारी रहेगा, तो परिसीमन बहुत आवश्यक है। संविधान ने जो हमको अधिकार दिया था, डॉक्टर अंबेडकर साहब के नेतृत्व में जो गठित टीम थी, उस टीम ने जो अधिकार दिया था, उस अधिकार से हमको वंचित करने का प्रयास किया गया है पिछले 50 वर्षों से, और उसका खामियाजा बिहार भुगत रहा है। संविधान में व्यवस्था है, आजादी के समय जो संविधान हमको मिला, उस संविधान में यह बात लिखी हुई है कि प्रत्येक 10 साल पर देश में जनगणना होगी और जनगणना में जो आंकड़ा आवेगा जनसंख्या के बारे में, उस आंकड़ा के आधार पर देश में चाहे संसद में सीटों की संख्या हो या राज्य की विधानसभाओं में सीटों की संख्या हो, उस जनसंख्या के आंकड़ा के आधार पर सीटों की संख्या प्रत्येक 10 साल की जनगणना के बाद तय की जाएगी। यह बात संविधान में लिखी हुई है। और संविधान की व्यवस्था के हिसाब से पहली बार आजादी के बाद 1951 में जनगणना हुई, उसके बाद परिसीमन हुआ, सीटों की संख्या बढ़ी। लोकसभा में भी 61 में जनगणना, उसके आंकड़ा के आधार पर फिर परिसीमन हुआ, संख्या बढ़ी। 1971 में जनगणना हुई, उसके आधार पर फिर परिसीमन हुआ, फिर संख्या बढ़ी। लेकिन 71 के बाद जब आपातकाल का दौर था, आज वोटर अधिकार क्या क्या
करके राहुल गांधी जी यात्रा करके चले गए हैं। 1976 में कांग्रेस ने जब आपातकाल लागू किया था, आपातकाल की समाप्ति के बाद उस वक्त जो सरकार आई उसने तमाम उस तरह के मुद्दों को बदलने का काम किया जो आपातकाल में बिहार के ऊपर, देश के ऊपर थोपने का काम कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस के लोगों ने किया था। लेकिन उसका एक अवशेष अभी भी बचा हुआ है। उसी समय 1976 में संविधान में परिवर्तन हुआ, जिस परिवर्तन के हिसाब से यह कहा गया कि अगले 25 साल तक परिसीमन का काम जनसंख्या के आधार पर नहीं होगा, मतलब परिसीमन को रोक दिया गया 25 साल तक एक बार 76 में, उसके बाद फिर जब 25 साल पूरा होने वाला था तो फिर अगला 25 साल, 50 साल 1976 से 50 साल, अब 50 साल की सीमा अब 26 में पूरी होने वाली है, पूरी होने वाली है। और फिर से परिसीमन का रास्ता संविधान के हिसाब से खुलने वाला है, खुलने वाला है। लेकिन हमको सचेत रहना है, हमको भरोसा है, हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर पूरा पूरा हमको भरोसा है कि प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से 50 वर्षों से बिहार और बिहार के अगल बगल के जो राज्य हैं, परिसीमन को लेकर इनके खिलाफ जो अन्याय हो रहा है, इस अन्याय को रोकने का काम निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी करेंगे। लेकिन इसी बीच साउथ के जो कुछ राज्य हैं, उन लोगों ने परिसीमन आगे न हो, परिसीमन का काम आगे भी रुका रहे, इस बात के लिए एक मोर्चा बना लिया है, एक प्लेटफॉर्म बना लिया है। और चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट के बाहर, लगातार परिसीमन के खिलाफ लोग अभियान चला रहे हैं। तो मुझको लगा कि परिसीमन के खिलाफ मुखर होने वाले लोगों ने अपना प्लेटफॉर्म बना लिया है। अगर हम लोग चुप रह जाएंगे, बिहार चुप रह जाएगा। बिहार क्योंकि तमाम तरह के जो परिवर्तन इतिहास में हुए हैं उसका वाहक मुख्य रूप से बिहार रहा है। इसलिए हमको लगा कि बिहार से इस आवाज को बुलंद करना चाहिए। और जो लोग भी चाहते हैं कि परिसीमन हम आगे नहीं होने देंगे, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करते हुए परिसीमन का रास्ता आगे निकले, इस बात के लिए हम चाहते हैं वातावरण बने। इसलिए हमने कार्यक्रम अपने हाथ में लेने का काम किया। तो संविधान की व्यवस्था के हिसाब से अगर जनगणना के आधार पे परिसीमन का काम निरंतर जारी रहता तो पिछली जनगणना का जो रिपोर्ट है, सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट अभी वही है। 2011 2021 में जनगणना होनी थी, कोरोना के कारण विलंब हुआ है। लेकिन 2011 में जो जनगणना हुई उसकी जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के आधार पर अगर परिसीमन होता तो हमारे बिहार में 40 लोकसभा क्षेत्र जो अभी वर्तमान में है, इसकी जगह कम से कम 60 लोकसभा क्षेत्रों की संख्या होती। 60 हमारे बिहार के किसी भी पार्टी के लोग हों, जाकर संसद में, लोकसभा में सिर्फ 40 लोग अभी जाकर बिहार के हक की बात करते हैं। परिसीमन अगर हुआ रहता, जो पुरानी व्यवस्था संविधान में थी उसके अनुसार, तो अभी कम से कम 60 लोग एमपी बनकर लोकसभा में हमारे बिहार के होते और बिहार के हक की बात वहां करते। तो जहां 60 लोग होते, 40 लोग कर रहे हैं। योजना भी कई उस तरह की बनती है सरकारों के द्वारा, जितना लोकसभा क्षेत्र उस तरह से योजना, तो कम लोकसभा क्षेत्र तो कम योजना का लाभ, कम योजना का लाभ। यह अन्याय हो रहा है पिछले 50 वर्षों से। इस अन्याय को रोकना है कि नहीं रोकना है? इस अन्याय को रोकना है तो इस आवाज को और बुलंद करने का काम करना पड़े।